हाय एवरीवन, माई सेल्फ भावना, वेलकम टू सनी कोचिंग क्लासेस। आज हम मिल रहे हैं न्यू वीडियो के साथ। बहुत सारे स्टूडेंट्स की ये क्वेरी है, ये डिमांड है कि उनको पता चले कि जो एग्ज़ाम्स हैं पीएयू के, जो डिफरेंट एंट्रेंस एग्ज़ाम्स हैं वो कब होंगे। दैट इज़ अगर आप आफ्टर 10th एडमिशन लेना चाहते हैं पीएयू में फॉर बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर 2+4 ईयर्स प्रोग्राम, तो उसका जो एंट्रेंस टेस्ट है वो होता है AAT एग्रीकल्चर एप्टीट्यूड टेस्ट। वो 2023 में कब होएगा। सिमिलरली अगर आप आफ्टर 12th बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर 4 ईयर्स प्रोग्राम या बीएससी ऑनर्स हॉर्टिकल्चर 4 ईयर्स प्रोग्राम हो गया, बायोटेक्नोलॉजी, फूड टेक्नोलॉजी, एग्री बिजनेस मैनेजमेंट या इंटीग्रेटेड जो कोर्सेज हैं इनमें जाना चाहते हैं, तो उसका जो एग्ज़ाम है वो है CET कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। ऐसे ही बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर का जो बल्लोवाल में होता है अंडर PAU, उसमें जो एंट्रेंस टेस्ट है वो है PAU BSET बल्लोवाल सोंखरी एंट्रेंस टेस्ट। और ऐसे ही अगर आप आफ्टर ग्रेजुएशन मास्टर्स करना चाहते हैं PAU से, दैट इज़ MET मास्टर्स एंट्रेंस टेस्ट, दैट इज़ AAT CET और MET 2023 में कब होंगे। PAU के जो डिफरेंट एंट्रेंस एग्जाम्स हैं वेरियस प्रोग्राम्स के लिए वो 2023 में कब होंगे। सो डोंट वरी, इस वीडियो में मैं आपको इसका आंसर दूंगी और भी हम कुछ पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो, लेट्स स्टार्ट। पहले तो अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, बिकॉज बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको इसी चैनल पे मिल जाएंगे। हमारी ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोस हैं। अगर आपको नहीं पता कि 10th के बाद कौन सा एग्ज़ाम होता है, उसका क्या एग्ज़ाम स्ट्रक्चर है, क्या पैटर्न है, एलिजिबिलिटी क्या है, किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, कैसे तैयारी करें, तो उन सारी चीज़ों की वीडियोस ऑलरेडी इसी चैनल पे अपलोडेड है। आप जस्ट AAT लिख के वो चीज़ साथ में सर्च कर लीजिए, जैसे AAT एलिजिबिलिटी, तो आपको वो हमारे चैनल में ही मिल जाएगी। ऐसे ही CET की भी बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस और MET की भी। MET में एक्चुअली बहुत सारे कोर्सेज आ जाते हैं, दैट इज़ MET की टाइप्स ही बहुत सारी हैं। बिकॉज मास्टर जब हम करते हैं तो हमें एक स्पेशलाइज्ड फील्ड होता है कि हमने उसी में प्रोसीड करना है, तो उसका पर्टिकुलर जो डिटेल्ड वीडियो है, जैसे MET की, एग्रीकल्चर की हो गई, और ऐसे डिफरेंट प्रोग्राम्स की अलग अलग वीडियोस हैं, आप चेक कर लीजिए। आई रियली होप कि अब आपको पता है कि कौन सा एग्ज़ाम कौन सा है। अगर नहीं पता AAT CET MET की एलिजिबिलिटी, एग्ज़ाम क्राइटेरिया एंड ऑल, तो आप चेक कर लीजिए। वैसे इस ईयर का जब प्रॉस्पेक्टस आएगा तो हम डिटेल्ड वीडियोस जरूर कोशिश करेंगे कि सारे प्रोग्राम्स की लेके आएँ, कि अगर आप जैसे BSc ऑनर्स एग्रीकल्चर में जाना चाहते हैं तो लेटेस्ट एलिजिबिलिटी क्या है। बट फिलहाल टिल द डेट आई एम मेकिंग दिस वीडियो कोई भी नोटिफिकेशन PAU की तरफ से नहीं जारी हुई है कि 2023 में कब होंगे। तो अब हम देख लेते हैं कि एक्सपेक्टेड डेट्स क्या रहेंगी, कब होने की एक्सपेक्टेशन है। तो पहली बात तो जी आपको पता होएगा कि जो बोर्ड एग्ज़ाम्स हैं 10th के और 12th के, वो 2023 में काफ़ी टाइम पे आ रहे हैं। बिकॉज कोविड ईयर्स की वजह से 2020 और 21 और 2 भी कुछ ऐसा गया है कि जो एग्ज़ाम्स का वाकई में ड्यूरेशन होता था कि इस टाइम पे वो हो रहा है, वो हमेशा डिले की चीज़ गई, पोस्टपोन होते गए और सारा शेड्यूल ही बिगड़ गया था। बट अब सब कुछ विद द गॉड्स ग्रेस सब कुछ सही है, और 2023 में जो बोर्ड्स हैं वो उनकी जो डेट शीट वगैरह है वो भी रिलीज़ हो गई है डिफरेंट बोर्ड्स की तरफ से। और मेरे अकॉर्डिंगली वो सब कुछ जो है वो शेड्यूल्ड है कहीं मार्च और अप्रैल के आसपास। तो डिफरेंट जो बोर्ड्स हैं वो लगभग बच्चे मार्च तक तो फ्री हो ही जाएंगे, राइट, या नियर अबाउट जो डिफरेंट सब्जेक्ट्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग थोड़े बहुत आगे पीछे हो सकता है। सो दैट्स नॉट द पॉइंट टू वरी। तो फिलहाल जो मेन चीज़ है कि अगर आप मार्च तक हमारे बोर्ड्स, अप्रैल तक लगा लो, आप फ्री हो रहे हो, तो फिर आपके जो इसके एंट्रेंस के जो फॉर्म्स होंगे जिसमें आप अप्लाई करोगे तब फिर एंट्रेंस दोगे, वो जो फॉर्म्स हैं, मतलब PAU की जो नोटिफिकेशन है वो रिलीज़ होने के चांसेस भी हमारे पास मार्च अप्रैल के में ही हैं। तो मार्च अप्रैल में हमें पूरे ब्राइट चांसेस हैं कि जो PAU के एडमिशन के फॉर्म्स जो हैं वो रिलीज़ हो जाएंगे एंड स्टूडेंट्स उसमें अप्लाई कर पाएंगे। अब बारी आती है कि चलो मान लो मार्च अप्रैल आ गया और फॉर्म्स भी निकल गए और हमने अप्लाई भी कर दिया, तो फिर एग्ज़ाम डेट कब हो सकती है, क्योंकि एग्ज़ाम डेट का पता होना बहुत ज़रूरी पॉइंट है। अगर वो पता होएगा तभी स्टूडेंट्स अपनी जो प्रेपरेशन है उस अकॉर्डिंग शेड्यूल कर पाएंगे। तो जो उसके एग्ज़ाम हैं वो हमें होने की संभावना है जी लगभग जून में। आप ±1 मंथ लगा के चलिए, मीन्स मैं जून कह रही हूँ, वो मई भी हो सकता है, वो जुलाई भी हो सकता है, तो मई जून जुलाई
कह लो या जून ±1 मंथ कह लो, उसी में हमें ये होने की पूरी जो है वो एक्सपेक्टेशंस हैं। बाकी लेट्स सी क्या होता है। सो आई रियली होप कि जो आपका डाउट था कि फॉर्म्स कब आएंगे, पेपर कब होगा, है ना, मैंने ये ओवरऑल बताया है पीएयू के एंट्रेंस के बारे में। बाकी जैसे प्रॉस्पेक्टस आएगा वैसे हम डिटेल्ड वीडियोस सेपरेट कोर्सेज एएटी, सीईटी और एमईटी के लिए भी जरूर लेके आएंगे कि फॉर्म्स आ गए हैं, अप्लाई कर दो, ये एलिजिबिलिटी है ना, वो जब फॉर्म्स आएंगे वो तो जो तभी पॉसिबल होएगा। फिलहाल तो हम प्रीवियस ईयर्स के अकॉर्डिंगली जो आपको एक्सपेक्टेशन बता सकते थे हमने बता दी। तो मार्च अप्रैल में पीएयू के फॉर्म्स आएंगे और जून ±1 मंथ में आपका जो एग्ज़ाम है वो 2023 में होने के पूरे चांसेस हैं। तो अब हमें पता है कि हमारे पास बहुत थोड़ा टाइम है। अगर ये सब कुछ इस प्लान में हो जाए जैसा हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू द एनालिसिस ऑफ सनी कोचिंग क्लासेस, तो अब आपको बहुत थोड़े टाइम में अच्छे से प्रेपरेशन करने की ज़रूरत है। देखो हमारे पास अगर हम अब की बात करें, अभी से ही 2 तरह के बैचेस अवेलेबल हैं। एक तो ये हाफ एनुअल बैचेस हैं जो अब से लेके आपके एग्ज़ाम तक चलेंगे, और एक बैचेस हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम्स के बाद, जैसे आपका बोर्ड एग्ज़ाम खत्म होएगा जस्ट उसके नेक्स्ट डे से वो बैच क्रैश कोर्स जिसे हम बोलते हैं वो शुरू हो जाएगा और टिल आपका एग्ज़ाम डेट तक वो चलेगा। तो अगर आप उनमें से कोई भी एक ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्प्लेड नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारी बहुत अच्छी प्लेसमेंट्स हैं पीएयू के अंदर, अलग अलग कोर्सेज में, इनफैक्ट वेरियस प्रोग्राम्स में हमारे स्टूडेंट्स ऑलरेडी स्टडी कर रहे हैं। ये नहीं फर्स्ट ईयर में, बहुत सारे तो ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन भी करके निकल चुके हैं। तो हमारी काफ़ी अच्छी प्लेसमेंट्स हैं। इनफैक्ट हमने इसी चैनल पे बहुत सारी जो उनकी स्टोरीज़ हैं वो अपलोड करी हुई हैं ना, कि कैसे प्रेपरेशन करनी चाहिए इंटरव्यूज़ के फॉर्म में, कैसा एग्ज़ाम आता है, क्या पैटर्न रहता है। सो लेटेस्ट इवन 22 में भी जो हमारी सिलेक्शंस हुई हैं उसकी भी वीडियोस हैं और धीरे धीरे करके अपलोड कर भी रहे हैं, तो आप ज़रूर चेक करिए। फिर बारी आती है कि प्रेपरेशन कैसे करें। वैसे तो मैंने इसकी 22 में भी वीडियो अपलोड करी थी कि एएटी, सीईटी, एमईटी की सेपरेट वीडियोस हैं कि हाउ टू स्कोर गुड रैंक इन एएटी, सीईटी और एमईटी। तो फिर मैं इसमें भी आपको थोड़ा बहुत बता देती हूँ कि आपको प्रेपरेशन जो है वो एग्ज़ाम स्पेसिफिक होके करनी पड़ती है। ये नहीं कि अगर आप जैसे 12th वाले बच्चों को बहुत डाउट होता है कि हम जी नीट की प्रेपरेशन कर रहे हैं, हम जेईई की प्रेपरेशन कर रहे हैं, तो वो नेशनल एग्ज़ाम्स हैं, ये स्टेट एग्ज़ाम्स हैं, तो ये तो बीच में ही कवर हो जाएंगे, राइट। तो ऐसा नहीं होता जी, जो नेशनल और स्टेट एग्ज़ाम्स हैं वो बिल्कुल ही डिफरेंट हैं। ये सिर्फ हम नहीं कहते, जो स्टूडेंट्स ये एग्ज़ाम दे के आते हैं, जो इसके एस्पिरेंट्स हैं, वो भी ये सेम चीज़ कहते हैं। और सेम क्वेश्चन हम अपने इंटरव्यूज़ में स्टूडेंट से पूछते भी हैं, जिसने नीट भी दिया हो और पीएयू का सीईटी भी दिया हो या बीसेट दिया हो, कि वो कितने डिफरेंट है। ये टोटली डिफरेंट एग्ज़ाम्स हैं। उसमें नीट में तो जैसे बिल्कुल ही एनसीईआरटी से चीज़ें आती हैं, हमें सबको पता है कि एनसीईआरटी पूरी, स्पेशली बायो की तो पूरी वर्ड टू वर्ड कर लो, है ना, तो हम नीट में हमें चांसेस होते हैं कि हम स्कोर अच्छा कर सकते हैं। पर इसमें नहीं होता ऐसे। इसमें स्टेट में अगर आप पूरी की पूरी एनसीईआरटी करके भी चले जाओगे, स्टिल बहुत सारे क्वेश्चंस आपको ऐसे देखने को मिलेंगे जो आपको नहीं आते होंगे। क्यों? क्योंकि बहुत इस चीज़ें इसमें ऐसी हैं जो आउट ऑफ एनसीईआरटी करनी पड़ती हैं, जो हमें एनसीईआरटी में नहीं मेंशन, पर हमें करनी है। वो हम कहाँ से करें? हमारे नोट से करें। हमने बहुत सारे नोट्स प्रिपेयर करी हैं। इनफैक्ट हमारा खुद का एक पोर्टल है सनी कोचिंग क्लासेस का, जिसमें हमने पूरी डिटेल्ड में इंफॉर्मेशन ऐड ऑन करी हुई है, जो भी आपका एग्ज़ाम है उसके अकॉर्डिंग। जैसे आप हमें ज्वाइन करते हो ना, मान लो आप पीएयू सीईटी के लिए या बीसेट के लिए ज्वाइन करते हो, तो उसमें ही हम वो आपको पोर्टल देंगे जो उसी एग्ज़ाम के लिए होगा। आप उसकी प्रेपरेशन करोगे, उसमें हर चैप्टर की थ्योरी दी है, क्वेश्चंस दिए हैं, आप उससे रिवाइज करोगे, थ्योरी पढ़ोगे, क्वेश्चंस करोगे, तो आपकी रिवीजन होती जाएगी। और इसमें आपको लाइव क्लासेस के थ्रू करवाया जाएगा अगर आप ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन करते हैं। मैं बता दूं, हमारे पास 2 तरीके के बैचेस होते हैं, एक ऑनलाइन के लिए, एक ऑफलाइन के लिए। सेम टीचर्स ने करवाना है, सेम मैनर में करवाना है, तो कोई डिफरेंस नहीं है। बस ये है कि अगर आप सेंटर जो हमारा लुधियाना में है, अगर आप वहाँ आ सकते हैं तो ऑफलाइन बेटर है। अगर आप नहीं आ सकते, घर में रहना चाहते हैं, या आने जाने में भी आपको लगता है कि टाइम वेस्ट हो जाएगा, तो ऑनलाइन बेस्ट है। तो फिर ऑनलाइन में क्या होएगा, आपको लाइव क्लासेस के थ्रू करवाया जाएगा। इनफैक्ट बहुत सारे हमारे बच्चों के सिलेक्शंस ऑनलाइन कोर्सेज के थ्रू भी हैं, ऑफलाइन के थ्रू भी हैं, तो ऐसा कुछ नहीं। अगर आप वो देखेंगे इंटरव्यूज़ टाइप वीडियोस जो हैं, उसमें भी बच्चे कहते हैं कि हाँ हमने ऑनलाइन ज्वाइन किया था, कोई प्रॉब्लम नहीं आई, लाइव क्लासेस में करवाया जाता है आपको। और जब भी आपको कोई डाउट है तो आप साथ के साथ अपने टीचर से पूछ पाते हो, कोई भी ऐसी दिक्कत परेशानी नहीं होती।
आपके पास अपने टीचर का व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट रहता है, आप जब मर्जी कॉल करके या मैसेज करके पूछ सकते हैं। स्टूडेंट्स, ऐसे स्टूडेंट्स आर ऑलमोस्ट एवरी स्टूडेंट इज सेटिस्फाइड फ्रॉम अस। तो पखेटा छूट है ना, अच्छा ही रहे आगे भी। तो अगर आप भी हमें ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्प्ले नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। बिल्कुल आपके एग्ज़ाम के अकॉर्डिंगली, अगर आप AET के लिए या MET के लिए भी ज्वाइन करते हैं तो आपको आपके एग्ज़ाम के अकॉर्डिंगली ही करवाया जाएगा। जैसे AET में भी आपको काफ़ी 4 सेक्शंस होते हैं ना, आप एग्ज़ाम पैटर्न थोड़ा सा देखो, एग्रीकल्चर भी आता है, साइंस भी आता है, फिर आपको मैथ्स भी आता है, इंग्लिश भी आता है, वो भी फिर 9th 10th सिलेबस में मेंशन्ड है, बट उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें पूछी जाती हैं जो हमें स्टैंडर्ड बुक्स में नहीं दी होती, तो उसके अकॉर्डिंग भी प्रेपरेशन करवाई जाती है। फिर एग्ज़ाम कैसे अटैम्प्ट करना है वो भी आपको क्लासेस में ही गाइड कर दिया जाता है। तो इन शॉर्ट कहूँ तो अगर आप अभी से ज्वाइन करना चाहते हैं तो अभी कर लीजिए। अगर आपको ये है कि नहीं, पहले बोर्ड्स का स्ट्रेस वो निकालना है, और ये आप क्रैश कोर्स को तब प्रेफर करना अगर आपके +1 +2 के कंसेप्ट्स बहुत अच्छे से हैं। अगर आपको लगता है कि +1 +2 हाँ मुझे हुई है, बस रिवीजन की ज़रूरत है, तो आप क्रैश कोर्स में अच्छा कर पाओगे, ये सच बात है। अगर आपको लगता है कि नहीं मेरे इतने कंसेप्ट्स नहीं है, तो अभी से ज्वाइन करो, लेट मत करो, जल्दी से कॉल करो, क्योंकि अभी अगर ज्वाइन करोगे तो ये टाइम में कंसेप्ट बिल्ड हो पाएगा, उस टाइम में फिर क्रैश कोर्स में रिवीजन होगी। तो ये चीज़ अगर आप अभी से ज्वाइन करोगे तो अभी आप कंसेप्ट भी क्लियर कर पाओगे और क्रैश कोर्स में जो रिवीजन करनी है आप वो भी कर पाओगे, तो ड्यूल बेनिफिट रहेगा, राइट। तो आप जो मर्जी ज्वाइन करो, सिलेबस दोनों में कवर करवाया जाएगा, रिवीजन तैयारी प्रॉपर अच्छे से दोनों में करवाई जाएगी। एक प्लस पॉइंट हम अपने स्टूडेंट्स को ये देते हैं, अगर आप चाहे क्रैश कोर्स या ये जो फिलहाल से स्टार्ट है ये वाला ज्वाइन करते हो, तो हम आपको मॉक टेस्ट जो है वो अवेलेबल करवाते हैं, जिसमें फुल सिलेबस के क्वेश्चंस होते हैं और उनका लेवल और जो एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं उसका लेवल बिल्कुल सेम होता है। तो फिर स्टूडेंट को श्योरिटी हो जाती है कि मुझे कितना का आता है, कितना मैं स्कोर कर सकता हूँ, उसको एक आइडिया जो है वो हो जाता है। आई होप आपका जो डाउट था हमारी क्लासेस के बारे में कि कैसे पढ़ाते हैं, क्या प्लान रहेगा या एग्ज़ाम कब आता है, तो वो क्लियर हो गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। कोई डाउट रह गया है तो कमेंट्स में पूछ लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। गुड लक। बाय बाय।